नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं, आज की वीडियो को अगर आप सीख लेते हैं आप 100% अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। और अगर आप ये नहीं सीखते हैं आप अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अंग्रेजी बोलना आता है, तो आप उससे कहें कि इन शब्दों के बिना वह अंग्रेजी बोल के दिखाए, तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएगा। वह आपकी तरह हो जाएगा कि अंग्रेजी बोल नहीं पाएगा। तो क्यों ना आप इन शब्दों को सीखकर आप भी उसी की तरह अंग्रेजी बोलने लग जाएं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी बोलने में कैसे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि रोज़ रोज़ जब मैं इस तरीके से वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, इसके बिना आप अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है यह क्या लिखा गया है, आई। क्या लिखा है प्यारे साथियों, आई लिखा गया है। सबसे पहला शब्द है आई। अब इस आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं। आई मतलब होता है प्यारे साथियों मैं होता है आई। तो ऐसे इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो आई मतलब होता है मैं। यम वाई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे माई। यम वाई, इसे पढ़ा जाएगा माई। और माई मतलब क्या होता है, मेरा होता है। माई मतलब मेरा होता है। माई माई का मतलब हो जाए, जैसे दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। यम ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मी। इसे मैं नहीं पढ़ना है, मी पढ़ना है। तो मी मतलब क्या होता है, मी का मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है। यम ई मी, और मी का मतलब हो जाएगा मुझे। जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। वाई ओ यू, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा यू। वाई ओ यू, यू का इसे पढ़ेंगे यू, और यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब तुम बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं। यू मतलब तुम बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं। जैसे यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं, या फिर बोल सकते हैं यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। तो ऐसे बोलेंगे। वाई ओ यू आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे योर। इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे साथियों, योर पढ़ेंगे। और योर मतलब क्या होता है, योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। वाई ओ यू आर, योर का मतलब तुम्हारा। जैसे दिस इज़ योर पेन, यह तुम्हारा पेन है, दिस इज़ योर पेन। डब्ल्यू ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वी। डब्ल्यू ई, वी पढ़ेंगे। और वी मतलब क्या होता है, हम। वी मतलब हम होता है। वी का मतलब हम होता है। जैसे वी ऑल हिज हेयर, हम सब यहाँ हैं। वी ऑल इज़ हेयर, तो इसे बोलेंगे वी मतलब हम। ओ यू आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आवर। ओ यू आर, आवर पढ़ेंगे। आवर मतलब होता है हमारा। आवर मतलब हमारा। जैसे दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। तो ऐसे पढ़ेंगे। यू एस, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अस। यू एस, तो इसे पढ़ेंगे अस। और अस मतलब क्या होता है, हमें होता है। अस मतलब हमें होता है अस। तो अस का मतलब हो जाएगा हमें। अगला देखते हैं THEY, तो इसे पढ़ेंगे दे। THEY दे। और दे मतलब क्या होता है, वे होता है। दे मतलब वे होता है। जैसे दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट, तो वे दे का मतलब वे होता है। THEIR, तो इसे पढ़ेंगे दियर। THEIR, इसे पढ़ा जाएगा दियर। और दियर मतलब क्या होता है, उनका। दियर मतलब उनका होता है। जैसे दीज पेन इज़ दियर, यानी यह उनका पेन है। दीज पेन इज़ दियर, ऐसे बोलेंगे। THEM, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे देम। THEM देम। देम मतलब क्या होता है, उन्हें। देम मतलब उन्हें। जैसे गो देम,
उन्हें जाने दो, गो देम उन्हें जाने दो। एच ई तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे ही। एच ई ही, और ही मतलब होता है वह, ही मतलब वह होता है। यह लड़के के लिए यानी पुरुष के लिए प्रयोग होता है। किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर लड़के की बात हो रही है इसलिए ही प्रयोग कर रहे हैं। एच आई एम तो इसे पढ़ेंगे हिम। एच आई एम इसे पढ़ा जाएगा हिम, और हिम का मतलब होता है उसे। हिम मतलब उसे होता है। एच आई एम हिम, हिम का मतलब हो जाएगा उसे। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। एच आई एस तो इसे पढ़ेंगे हिज। एच आई एस इसे पढ़ेंगे हिज, और हिज का मतलब क्या होता है, उसे होता है। हिज का मतलब उसे होता है। एच आई एस तो हिज मतलब हो जाएगा उसे। हिज का मतलब उसे। सॉरी एस एच ई तो इसे पढ़ेंगे सी। एस एच ई इसे पढ़ेंगे सी। सी का मतलब भी होता है वह। सी मतलब भी होता है वह, और ही का मतलब भी होता है वह। यह लड़की के लिए प्रयोग होता है। सी जो है लड़की के लिए प्रयोग होता है, और ही का प्रयोग लड़के के लिए किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरीके से, और अगर आप अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके से आप रोज़ रोज़ अंग्रेजी वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस कर पाएँ। देखते हैं अगला, एच ई आर तो इसे पढ़ेंगे हर। एच ई आर हर पढ़ेंगे। हर मतलब होता है उसे। हर मतलब उसे। हर मतलब होता है उसे। गिव हर जैसे उसे दो, गिव हर उसे दे दो, ऐसे बोलेंगे। आई टी तो इसे पढ़ेंगे इट। आई टी इट। इट मतलब होता है यह। इट मतलब यह। जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। आई टी तो इसे, आई टी एस तो इसे पढ़ेंगे इट्स। आई टी एस इसे पढ़ेंगे इट्स, और इट्स मतलब क्या होता है, इसका। इट्स मतलब होता है इसका। आई टी एस इट्स। टी एच आई एस तो इसे पढ़ेंगे दिस। टी एच आई एस दिस पढ़ा जाएगा। और दिस मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, उसे। दिस मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह। दिस मतलब यह होता है। जैसे दिस इज़ माई साइकिल, यह मेरी साइकिल है। दिस इज़ माई साइकिल। टी एच ए टी इसे पढ़ेंगे दैट। टी एच ए टी दैट। दैट का मतलब होता है वह। दैट मतलब होता है वह। जैसे वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस, तो ऐसे बोलेंगे। टी एच ई एस ई तो इसे पढ़ेंगे दीज। टी एच ई एस ई दीज पढ़ेंगे। और दीज मतलब क्या होता है, ये होता है। दीज मतलब ये। जैसे दीज आर पेन्स, ये कलमे हैं। दीज आर पेन्स। टी एच ओ एस ई इसे पढ़ेंगे दोज। टी एच ओ एस ई दोज। जैसे दोज आर डॉग्स, वो कुत्ते हैं। डोज आर डॉग्स, तो डोज का मतलब होता है वे कुत्ते हैं। डोज और डॉग्स, ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप इन शब्दों का प्रयोग अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को बोलने में, अंग्रेजी को लिखने में कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्या है। अगला है आई ई एस तो इसे पढ़ेंगे इज़। आई एस इज़ मतलब होता है। इज़ मतलब है होता है। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ही इज़ ए थीप, वह एक चोर है, ऐसे बोल सकते हैं। डी ओ तो इसे पढ़ेंगे डू। डी ओ डू। और डू का मतलब क्या होता है, करना होता है। डू मतलब करना होता है। जैसे डू दिस वर्क, इस काम को करो। डू दिस वर्क, ऐसे बोलेंगे। ए एम तो इसे पढ़ेंगे एम। ए एम एम पढ़ेंगे। और एम मतलब हूँ। एम मतलब हूँ। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर। डी ओ एस सी इसे पढ़ेंगे डज। डी ओ एस सी डज पढ़ेंगे। और डज मतलब क्या होता है, करना। डज, डू मतलब भी होता है करना, और डज मतलब भी होता है करना। यह बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, और यह एक वचन के लिए प्रयोग होता है, तो इसे याद रखिएगा। ए आर ई इसे पढ़ेंगे आर। ए आर ई आर पढ़ेंगे। और आर मतलब होता है। आर मतलब है। इज मतलब होता है, और आर मतलब होता है। यानी ये एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन अगर सब्जेक्ट रहता है तो इज का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं यानी बहुवचन कर्ता रहता है तो उसके लिए आर। जैसे दे आर बॉयज़, वे सब लड़के हैं। दे आर बॉयज़। डी आई डी तो इसे पढ़ेंगे डिड।
DID, डिड मतलब होता है किया, डिड मतलब किया। इसी का पास्ट फॉर्म है डू का, और डज का पास्ट फॉर्म होता है डिड, डिड मतलब किया। HAS तो इसे पढ़ेंगे हैज़, HAS हैज़ पढ़ेंगे, और हैज़ मतलब होता है पास, हैज़ मतलब पास होता है। जैसे हैज़ का मतलब पास का क्या मतलब, तो जैसे आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए आप हैव का, हैज़ का, हैड का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ मतलब जैसे ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक पेन है, ही हैज़ ए पेन, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते प्यारे साथियों और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। अगर इन जितने भी शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन शब्दों को आप सीखेंगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इन शब्दों का मदद से आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई भी अंग्रेजी को बोलता है तो इन शब्दों की मदद से ही अंग्रेजी बोलता है। तो अगर आप कहें कि कोई इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, वह इन शब्दों का प्रयोग करेगा ही करेगा तो ही अंग्रेजी बोल पाएगा, अन्यथा अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। देखिए अगला WAS, तो इसे पढ़ेंगे वाज, WAS वाज, वाज का मतलब होता है था, वाज मतलब था। जैसे आई वाज ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र था, आई वाज ए स्टूडेंट, ऐसे याद रखिएगा। HAVE तो इसे पढ़ेंगे हैव, और हैव का मतलब भी होता है पास, हैव मतलब भी होता है पास। यहाँ पर हैज़ का मतलब भी पास, हैव का मतलब भी पास। यह सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज़ का प्रयोग, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव मतलब भी पास। जैसे आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक। WERE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर, WERE वर, और वर मतलब होता है थे, वर मतलब थे। यह बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बहुवचन यानी बहुत जब ज़्यादा वो लोग होते हैं तो वहाँ पर वर का प्रयोग करते हैं। HAD तो इसे पढ़ेंगे हेड, हेड का मतलब क्या होता है, पास होता है। हेड का मतलब भी होता है पास, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट में, यानी अगर आपके पास कोई चीज़ पहले थी तो उसके लिए हैड का प्रयोग करेंगे। CAN तो इसे पढ़ेंगे कैन, CAN कैन, और कैन का मतलब होता है सकना, कैन का मतलब सकना। जैसे आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। MAY तो इसे पढ़ेंगे मे, MAY मे, और मे का मतलब भी होता है शकना, मे का मतलब भी सकना। जैसे मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मे आई कम इन सर, तो ऐसे बोलेंगे। COULD तो इसे पढ़ेंगे कुड, COULD कुड पढ़ेंगे, और कुड का मतलब होता है शका, कुड का मतलब सका। जैसे आई डोंट गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका। MIGST तो इसे पढ़ेंगे माइट, MIGST माइट पढ़ेंगे, इसका मतलब भी होता है सका, इसका मतलब भी हो जाएगा सका। SHOULD तो इसे पढ़ेंगे शुड, SHOULD शुड पढ़ेंगे, और शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड मतलब चाहिए पढ़ेंगे, शुड। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, ऐसे बोलेंगे। MUST तो इसे पढ़ेंगे मस्ट, MUST मस्ट, और मस्ट मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूर चाहिए, मतलब यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। और ऐसे नॉर्मल बोलना है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए तो यू मस्ट गो देयर। वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है WOULD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वुड, WOULD वुड, और वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है गा गी गे, वुड का मतलब गा गी गे, यह पास्ट में प्रयोग होता है। इस तरीके से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं NEED, तो इसे पढ़ेंगे नीड, और नीड मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, नीड मतलब ज़रूरत। जैसे आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड द मनी। DARE तो इसे पढ़ेंगे डेयर, DARE डेयर पढ़ेंगे, और डेयर मतलब होता है हिम्मत, डियर मतलब हिम्मत होता है। जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। SHALL तो इसे पढ़ेंगे शैल, SHALL शैल, और शैल का मतलब होता है गा गी गे। जैसे आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर। विल तो इसका मतलब भी होता है गा गी गे, इसका मतलब गा गी गे, इसका मतलब भी होता है। जैसे आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं भोजन खाऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं।
ABOUT तो इसे पढ़ेंगे अबाउट, ABOUT अबाउट पढ़ेंगे। अबाउट मतलब होता है बारे में, अबाउट मतलब बारे में। जैसे ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, ऐसे बोलेंगे। KEEP तो इसे पढ़ेंगे कीप, KEEP कीप, कीप मतलब होता है रखना, कीप मतलब रखना। जैसे कीप इट, इसे रखो, कीप इट, इसे रखो। तो इस तरीके से इन शब्दों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे, अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।